हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में फीमेल लीड सूजन को देखते हैं और सूजन फील्ड्स में काम कर रही थी। सूजन रिच फैमिली से बिलोंग करती है, मगर जब उसका जन्म हुआ था तो एक टॉयज मास्टर उसके बारे में प्रेडिक्शन करता है कि वो डिजास्टर स्टार है। तो वो सू फैमिली से कहता है कि आप इसे मार दे तो आपकी फैमिली से नहुसत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर सूजन की ग्रैंडमा की कजन उसे कहती है कि तुम इस बच्ची को ना मारो बल्कि इसे मेरे हैंड ओवर कर दो। तो वो लोग सूजन को उस लेडी के साथ विलेज में भेज देते हैं और सूजन अपनी उस ग्रैंडमा को ही जिसने उसे पाला था सब कुछ समझती थी। मगर उसकी लाइफ का एक ही पर्पस था कि उसे ये प्रूव करना है कि वो डिजास्टर स्टार नहीं बल्कि एक लकी स्टार है। और उसके पेरेंट्स जब भी विलेज आते तो वो उसे मिल लिया करते। मगर सू फैमिली में सिर्फ एक ही काइंड पर्सन था और वो सूजन का भाई था। मगर 6 मंथ पहले सूजन के भाई मोचिन की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और उसे डाउट था कि एक्सीडेंट से पहले उसका भाई जीजन से मिलने गया था, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जीजन ने ही उसके भाई को मारा हो। उसका असिस्टेंट उसे रिपोर्ट ला कर देता है और कहता है कि हमने डिटेल्स पता करवाई हैं और जिस टाइम मोचिन का एक्सीडेंट हुआ वह जीजन से मिलने गया था और कहता है कि जीजन का हार्ट फेल हो चुका था और जिस दिन मोचिन उनसे मिलने गया उसी दिन उनकी सर्जरी थी। मगर ये क्लियर नहीं हुआ कि उन्होंने मोचिन का एक्सीडेंट करवाकर उनका हार्ट लिया कि नहीं। और सूजन को ये डाउट था कि जीजी ने उसके भाई को मारकर उसका हार्ट खुद ले लिया और वो सच जानना चाहती थी कि उसके भाई की डेथ किस लिए हुई। तो वो जीजन से शादी करना चाहती थी और आज उसे पता चलता है कि सू फैमिली विलेज आ रही है तो सिस्टम बताता है कि वो रास्ते में है। और वो ये बात भी जानती थी कि सू फैमिली विलेज इसलिए आ रही है कि वो उसे फोर्स करे कि वो जीजन से शादी करे, क्योंकि जीजन के बारे में रूमर थी कि वो मरने वाला है। और सिस्टर पूछता है कि क्या सच जानने के लिए आप खुद को सैक्रिफाई कर देंगी। तो सूजन कहती है कि मुझे अपने भाई की डेथ का पता लगाना है और मुझे किसी न किसी तरह गू फैमिली में एंटर होना है। और सूजन वैसे तो बहुत बोल्ड और वेल एजुकेटेड है और वो एक मेडिकल डॉक्टर बन चुकी थी, मगर गू फैमिली में एंटर होने के लिए वो प्रिटेंड करती है कि वो सिर्फ विलेज गर्ल है और अपनी फैमिली को भी शो करती है कि वो बहुत वीक है। सूजन के फादर को 3 इयर्स पहले कोई मिस्टीरियसली किडनैप कर लेता है और 6 मंथ पहले उसके भाई की डेथ हो चुकी थी, तो अब उनका बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं था। उनका फैमिली बिजनेस लॉस में जा रहा था तो सू फैमिली गू फैमिली से हेल्प मांगती है और गू फैमिली का बेटा जिसका नाम जीजन है उसे किसी ने पॉइजन दिया हुआ था और बताया यही जा रहा था कि 2 इयर्स के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। मगर मिसेस गू चाहती थी कि वो अपने बेटे की शादी करे, इसलिए उनकी बिजनेस में हेल्प करने के लिए वो लोग ये कंडीशन रखते हैं कि सू फैमिली अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से करेंगे तो वो लोग बिजनेस में उनकी हेल्प करेंगे। और वैसे तो सूजन मिसेस निंग की बायोलॉजिकल बेटी है, मगर वो सारा प्यार अपनी छोटी बेटी युआन को देती थी। सूजन अपने घर जा रही थी तो सू फैमिली का गार्ड उसे रोक लेता है। उसकी मदर और सिस्टर कार से बाहर आती हैं तो दोनों मिलकर उसे बुली करने लगती हैं। निंग कहती है कि तुम विलेज में पली बड़ी हो तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए अपनी सिस्टर के बिहाफ पर तुम जीजिन से शादी करोगी। सूजन कहती है कि हर कोई जानता है कि 6 मंथ से जीजिन सीरियसली इल है और मैंने सुना है कि वो 2 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं उसे शादी नहीं करूंगी। तो उसकी छोटी सिस्टर युआन उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए ये तो ब्लेसिंग है कि तुम्हारी शादी गू फैमिली में होने वाली है और तुम्हें तो पता है कि तुम अनलकी हो, तो कोई हेल्दी पर्सन तुमसे शादी क्यों करेगा। वो अपने गार्ड को इशारा करता है। वो लोग सूजन को बेहोश करके अपने घर वापस ले आते हैं और उन लोगों ने सूजन की ड्रेस चेंज कर दी थी। युआन उसके मुंह पर पानी गिराती है तो सूजन जाग जाती है। तो वो युआन से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। युआन कहती है कि हम फैमिली हैं, तुम अपने ही घर आई हो तो इसे किडनैप करना नहीं कहते और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम लोग तुम्हें विलेज से निकालकर अच्छी लाइफ दे रहे हैं। तो मॉम कहती है कि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बारे में प्रेडिक्शन है कि तुम डिजास्टर स्टार हो और तुम अनलकी हो तो तुम जीना डिजर्व नहीं करती। सूजन को अपनी मॉम का एटीट्यूड देखकर बहुत दुख होता है तो वो सोचती है कि मैं इनकी बेटी हूँ तो ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे अपनी क्रूअल मॉम का फेस देखकर बहुत रोना आ रहा था। मॉम कहती है कि मोचिन की डेथ हो गई तो अब हमारा बिजनेस डूब रहा है। गू फैमिली ने कंडीशन रखी है कि अगर हम अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से करें तो वो बिजनेस में हमारी हेल्प करेंगी। युआन उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, हमने तुम्हारी ग्रैंडपा को सेफ प्लेस पर रखा है और अगर तुमने शादी ना की तो वो जिंदा नहीं रहेंगी। सूजन कहती है कि अगर मेरी ग्रैंडमा को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और सूजन क्योंकि खुद जीजन से शादी करना चाहती थी तो वो उनकी बात मान जाती है और जब वो खाना खाने के लिए आती है तो टेबल पर रखा खाना उठाकर खाने लगती है, मगर वो अपनी ग्रैंडमा को ग्रीट नहीं करती। मिसेस सू से कहती है कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं आते कि बड़ों को ग्रीट करते हैं। युआन कहती है कि ये विलेज से आई है, ये कभी कॉलेज नहीं गई तो इसे मैनर्स का कैसे पता और इसकी ग्रैंडमा ने इसे कुछ नहीं सिखाया और वो तो इतना बीमार रहती है तो इसे एजुकेट क्या करती। तभी सूजन का असिस्टेंट उसे टेक्स्ट करता है तो वो उसे रिप्लाई करती है। दूसरी साइड पर हम स्टोरी के हीरो जीजन को देखते हैं और जीजन सू फैमिली उस लड़की से मिलने आया था जिससे उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी। असिस्टेंट उसे बताता है कि सू फैमिली सुयान के बजाय
सूजन की शादी आपसे करवाने वाले हैं, मगर मैंने सुना है कि सूजन का टेम्पर बहुत लूज है, तो आप उसे शादी से मना कर दे, क्योंकि आप ऐसी लड़की से शादी करना डिजर्व नहीं करते। तो जीजन पूछता है कि कौन लड़की मुझसे शादी करना डिजर्व करती है। असिस्टेंट कहता है कि आपके साथ एक्सीलेंट लड़की होनी चाहिए। जीजन कहता है कि मैं अपनी कंडीशन जानता हूँ और मैं मरने वाला हूँ, तो किसी एक्सीलेंट लड़की से शादी नहीं कर सकता। दूसरी साइड पर मिसेस निंग सूजन से कहती है कि जीजन तुमसे मिलने आ रहा है, तो तुम उसे एग्री करना कि वो तुमसे शादी करे, और तुम जानती हो कि तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार है और उनकी ट्रीटमेंट पर एनुअल 4 मिलियन खर्चा आता है, और कहती है कि उन्हें तो मर जाना चाहिए, वो इस तरह से पैसे बर्बाद करेंगे। सूजन कहती है कि आप मेरी ग्रैंडमा का नाम लेकर मुझे डराना बंद करें। निंग उसे स्लैप करने लगती है कि जीजन अंदर आता है और कहता है कि ये सब स्टॉप करें। वो युआन को देखकर कहते हैं कि क्या तुमने मुझसे शादी से मना किया? तो निंग कहती है कि युआन अभी बहुत छोटी है, इसलिए हम इसकी शादी तुमसे नहीं कर सकते। हमने डिसाइड किया है कि हम सूजन की शादी तुमसे करवाएंगे, क्योंकि ये हमारी बड़ी बेटी है। सूजन उसे हाथ हिलाती है तो जीजन अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। ग्रैंडमा कहती है कि चाहे सूजन विलेज में रहती थी, मगर ये हमारी फैमिली की बेटी है। असिस्टेंट कहता है कि तुम लोग बहुत ब्रेव हो गए, और क्या तुम लोग समझते हो कि एक अबैंडन बेटी को अपने बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए यूज करोगे? और क्या तुम लोगों को लगता है कि मिस्टर गू की हेल्थ अच्छी नहीं, इसी कारण तुम लोग ऐसा कर रहे हो? सूजन बहुत मजे से खाना खाती रहती है, मगर युआन उनकी बातें सुनकर डर रही थी कि कहीं वो उसे शादी के लिए न बोल दे। और सूजन जब देखती है कि जीजन युआन को घूरे जा रहा है, तो कहती है कि 2 साल बाद तुम्हारी डेथ होने वाली है, तो तुम इस बेचारी को विडो क्यों बनाना चाहते हो? जीजन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। निंग कहती है कि तुम डिजास्टर स्टार हो, तुम सारी लाइफ सिर्फ फील्ड में काम करना ही डिजर्व करती हो। वो उसे एक बार फिर से स्लैप करने लगती है, तो जीजन कहते हैं कि क्या आप मेरे सामने मेरी फियांसी को स्लैप करेंगी? और फिर कहता है कि तुम लोगों को पनिश मिलनी चाहिए, और सूजन से पूछता है कि इन्हें हम क्या पनिश दें। सूजन कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इनके लिप्स स्टिच कर देने चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि ये तो बहुत बड़ी पनिश है। तो सूजन कहती है कि ये एक दूसरे को 10 बार स्लैप करें, तो मेरे ख्याल में ये पनिश अच्छी है। तो जीजन कहता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। युआन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर मिसेस सू निंग और युआन को बार बार स्लैप करती है, और वो तो इस बात से खुश हो रही थी कि युआन की बजाय वो सूजन से शादी करने के लिए मान गया। तभी जीजन क्लैप करता है तो असिस्टेंट वहाँ बॉक्स से बॉक्सेस लाता है और बताता है कि ये 100 मिलियन है, और फिर एक नेकलेस देता है जिसका नाम क्रिस्टल लव था। युआन जब डायमंड का नेकलेस देखती है तो कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और 6 मंथ में मैं 18 ईयर्स की हो जाऊंगी, तो तुम थोड़ा सा वेट कर लो, मगर अभी के लिए हम लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं। निंग कहती है कि क्या तुम पागल हो कि एक अगली और मरते हुए से शादी करना चाहती हो? जीजन को उसकी बात बहुत बुरी लगती है, तो वो अपना मास्क उतारता है। तो निंग सोचती है कि ये तो बहुत हैंडसम है। असिस्टेंट कहता है कि तुमने हमारे बॉस को अगली क्यों बोला, और आज तक किसी में हिम्मत नहीं कि वो बॉस को ऐसा बोले। जीजन कहता है कि जितना हैंडसम मैं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ सिर्फ सूजन जैसी प्रीटी लड़की सूट करती है। वो ग्रैंडमा से पूछता है तो ग्रैंडमा पे डरते डरते हाँ बोलती है। और जब वो लोग चले जाते हैं तो युआन अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे हर हाल में जीजन से शादी करनी है, और वो इतना रिच है, अगर सूजन की शादी उससे हो गई तो वो पावरफुल हो जाएगी, और अपनी ग्रैंडमा को मनाती है कि आप किसी भी तरह जीजन की शादी मुझसे करवाएं। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं कुछ भी करूं, मैं उसकी एंगेजमेंट तुमसे करवाऊंगी। युआन सोचती है कि जब मेरी उससे शादी हो जाएगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि सूजन अपने पास को याद कर रही थी। 6 मंथ पहले उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, और वो भागती हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी डेथ हो गई, मगर मरने से पहले उसने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि वो अपना हार्ट मिस्टर जीजन को डोनेट करना चाहता है, और बताता है कि इस टाइम ऑपरेशन चल रहा है, तो ऑपरेशन के बाद आप उनकी डेड बॉडी ले जा सकते हैं। वो पागलों की तरह वहीं बैठकर रोने लगती है, और फिर एज्यूम करने लगती है कि उसका भाई उसके सामने है, मगर वहाँ सिर्फ एक इल्यूजन था, और उसके बाद उन्हें डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सूजन एक बार फिर से डिसाइड करती है कि मैं जीजन से शादी करके सच का पता लगाऊंगी, और जिस किसी ने मेरे भाई का हार्ट लिया है मैं उसे मारकर उसकी बॉडी से हार्ट निकाल लूंगी। और फिर वो किसी सोल्जर की तरह घू को अपनी जाती है तो जीजन के ऑफिस में जाकर वहाँ फाइल ढूंढने लगती है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और बताती है कि मुझे फाइल मिल चुकी है, और एग्रीमेंट के हिसाब से मोजिंग ने अपना हार्ट जीजन को डोनेट किया था। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि ये सब झूठ है। तो सूजन कहती है कि यहाँ साइन मोजिंग का है। तो असिस्टेंट कहता है कि ये बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि जिस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, और जिस टाइम ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम वो अनकॉन्शियस होंगे, तो साइन कैसे करते? तो सूजन कहती है कि ये मैटर सिंपल नहीं, मुझे सच का पता लगाना होगा कि ये सब कैसे हुआ। और सूजन एक मेडिकल डॉक्टर है और साथ ही हिडन बॉस भी है, और उसके सारे ऑर्डर उसका असिस्टेंट बुक करता था, मगर सबको यही लगता था कि वो मास्क वाला आदमी ही बॉस है। असिस्टेंट को बताता है कि हमें एक नया ऑर्डर मिला है, किसी पर्सन को पॉइजन दिया गया है, तो उसे क्योर करने के बदले आपको 200 मिलियन मिलेंगे।
सूजन कहती है कि मुझे पहले अपना काम फिनिश करना है, इसके बाद मैं दूसरा ऑर्डर लूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है कि वो जीजिन की आवाज सुनती है। वो मोजिन की फाइल के बारे में पूछ रहा था तो असिस्टेंट कहता है कि आप फिक्र न करें, वो एग्रीमेंट सेफ प्लेस पर है। जीजिन उसे कहता है कि तुम चले जाओ और वो ऑफिस के अंदर आता है तो सूजन छुप जाती है। जीजिन एक फाइल निकाल कर जाने लगता है तो सूजन उसे फाइल छीनने लगती है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं तो जीजिन एक्ट करता है कि वो अनकॉन्शियस हो चुका है। सूजन उसे बैठाने के लिए होल्ड करती है तो जीजिन उसका मास्क उतार देता है और उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाता है, मगर सूजन वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा और निंग दोनों मिलकर युआन की हेल्प कर रही थी कि उसकी एंगेजमेंट वो जीजिन से करवाए। तो युआन भी अच्छा बनने के लिए अपनी सिस्टर को अच्छे से ट्रीट कर रही थी, मगर फिर भी वो उसे क्रिटिसाइज करने का चांस हाथ से नहीं जाने देती। तो कहती है कि अगर सूजन ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो ये मेडिकल कॉलेज जा सकती थी और वो खुद भी ट्रेडिशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, तो सूजन की ह्यूमिलेट करना चाहती थी कि वो इतने बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ सकती। निंग कहती है कि भला इतने हाई क्लास के स्टैंडर्ड के कॉलेज में ये कैसे पढ़ेगी। सूजन कहती है कि वहाँ पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं और मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर है तो मेरा एडमिशन वहाँ हो सकता है। युआन कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं देगा। सूजन कहती है कि मैं डीन से खुद जाकर बात करूंगी, वो मुझे एडमिशन देगा। निंग कहती है कि तुम बहुत बोल्ड होती जा रही हो और क्या तुम डीन से खुद जाकर बात करोगी। वो उसे स्लैप करने लगती है कि एक बार फिर से जीजन वहाँ आता है तो कहता है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो आप मेरी फियांसी को बुली कर रही होती हैं और पूछता है कि इस बार इससे क्या मिस्टेक हुई। और सूजन के कान में कहता है कि कल रात तुम बहुत प्रीटी लग रही थी। सूजन कुछ नहीं बोलती। निंग कहती है हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम सूजन का एडमिशन कॉलेज में करवाएं। जीजन पूछता है कि तुम किस कॉलेज में पढ़ना चाहती हो। युआन कहती है कि ये ट्रेडिशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहती है, मगर इसके पास एक्सपीरियंस नहीं तो मुझे लगता है तो इसे कोई क्लिनिक पर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जीजन भी कहता है कि वहाँ तुम्हारा एडमिशन इम्पॉसिबल है। सूजन कहती है कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर है। तो सूजन सोचता है कि डीन ने आज तक किसी को कभी रेकमेंड नहीं किया तो इसने इसे लेटर कैसे दे दिया। ग्रैंडमा जीजिन से कहती है कि तुम तो जानते हो कि मिस्टर शाओजिन सालों से मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल है और उसने आज तक किसी को रेकमेंड नहीं किया और ये युआन से जेलस हो रही है, इसी कारण ये उल्टा सीधा बोल रही है। तभी डीन सूजन को कॉल करता है और बताता है कि किसी सर्जरी में हमें तुम्हारी जरूरत है। और सूजन एक मेडिकल डॉक्टर थी तो कल रात एक्सीडेंटली उसने जीजन की पर्स चेक कर ली थी तो उसे पता चल गया था कि उसे पॉइजन दिया गया है। वो उसे दीवार के साथ पुश करती है और जबरदस्ती एक पिल उसके मुंह में डालती है और कहती है कि तुमने मुझे क्रिस्टल लव गिफ्ट किया तो ये उसके बदले गिफ्ट है। वो वहाँ से चली जाती है तो निंग कहती है कि पता नहीं इस जाहिल लड़के ने मिस्टर गू के मुंह में क्या डाला। तभी असिस्टेंट आता है तो बताता है कि हॉस्पिटल से कॉल आई है, डीन ने बोला है कि मेडिकल डॉक्टर आ गई है, अब आपकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और सूजन जब हॉस्पिटल जाती है तो डीन शाओजिन कहता है कि एक रिच पर्सन को पॉइजन दिया गया है तो उसके सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं और कोई भी डॉक्टर उसकी सर्जरी नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें किसी भी हाल में उसे बचाना है। सूजन कहती है कि उसे आप बचा सकते थे। डीन कहते हैं कि अगर हम उसे बचा सकते तो मैं तुम्हें यहाँ ना बुलाता। वो लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं कि जीजन अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है तो वो लोग बाहर बैठकर मेडिकल डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। ग्रैंडमा और निंग युआन को हॉस्पिटल आती हैं तो ग्रैंडमा से कहती है कि जैसे ही मेडिकल डॉक्टर बाहर आए तो तुम उसके पाँव पकड़ लेना और रिक्वेस्ट करना कि वो किसी तरह भी जीजन की जान बचाए। एक बार उसकी जान बच जाए तो हम तुम्हारी शादी उससे करवाएंगे और फिर उस पुअर जाहिल को यहाँ से निकाल देंगे। तभी जीजन को ब्लड की वॉमिट होती है तो सब लोग उसे देखने लगते हैं। सूजन बाहर आती है तो पेशेंट के साथ ही पूछते हैं कि हमारा पेशेंट कैसा है तो वो उन्हें बताती है कि उसकी जान बच गई, उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। और सूजन ने मास्क लगाया हुआ था तो युआन बिना देखे उसके पाँव पकड़ने लगती है और कहती है कि किसी भी तरह जीजन को बचा लो। तो सूजन कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उसे बचा लूंगी। युआन उसकी आवाज सुनकर कहती है कि क्या तुम सूजन हो। वो अपना मास्क उतारती है तो युआन कहती है कि तुम डॉक्टर नहीं हो सकती। ग्रैंडमा पे कहती है कि ये भला डॉक्टर कैसे हो सकती है। और जीजन की कंडीशन बहुत खराब हो रही थी तो उसका असिस्टेंट उसे ले गया था। वो लोग मुड़कर देखते हैं तो जीजन वहाँ नहीं था और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जीजन का फैमिली डॉक्टर जाओ उसे चेक कर रहा था। तो असिस्टेंट पूछता है कि इसकी कंडीशन अब कैसी है। तो डॉक्टर पूछता है कि आपने कौन सी मेडिसिन खाई, क्योंकि जो पॉइजन आपको दिया गया था वो काफी हद तक डिजॉल्व हो गया है। तो जीजन याद करता है कि सूजन ने जबरदस्ती उसके मुंह में एक मेडिसिन डाली थी तो इसी कारण वो पॉइजन डिजॉल्व हो गया। डॉक्टर जाओ कहते हैं कि तुम्हारी कंडीशन अब ऐसी है कि तुम्हें कुछ टाइम और मिल जाएगा और कहते हैं कि तुमने तो घूस फेस को 2 मिलियन दिए थे तो मेडिकल डॉक्टर तुम्हारी ट्रीटमेंट कब करेगा। जीजन कहते हैं कि उसने ऑर्डर लेने से मना कर दिया। सूजन बाहर खड़ी उनके बातें सुन रही थी तो सोचती है कि इसका मतलब ये कि 200 मिलियन का ऑर्डर ये मुझे देने वाला था। वो अंदर आती है तो जीजन को कहती है कि तुम अपनी मेडिसिन खा लो। डॉक्टर जाओ मेडिसिन स्मेल करता है तो कहता है कि ये तो मेडिकल डॉक्टर की बनाई हुई मेडिसिन है
तुम्हें ये मेडिसिन कैसे मिली, और पूछता है कि क्या आप मेडिकल डॉक्टर को जानती हैं। वो कुछ नहीं बोलती तो डॉक्टर जो उसकी रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, और जीजन को बचाने के लिए सिर्फ यही एक सोल्यूशन है कि वो इनकी ट्रीटमेंट करे। वो कुछ नहीं बोलती तो असिस्टेंट कहता है कि क्या आप चाहती हैं कि 2 मंथ में ही आप विडो हो जाएं। जीजन उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। सुजन उसे कहती है कि तुम अपनी शर्ट उतारो। वो रेजिस्ट करता है मगर असिस्टेंट उसकी शर्ट उतार देता है। सुजन आकुपंचर पिन निकालती है तो उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने लगती है। डॉक्टर सॉ कहता है कि सिर्फ मेडिकल डॉक्टर है जो इस तरह के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। जीजन को ब्लड की वॉमिट होती है, तभी उसकी मॉम वहाँ आती है तो अपने बेटे की कंडीशन देकर सुजन को स्लैप करती है और पूछती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। और वो ये नहीं जानती थी कि जीजन की बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है तो उसकी बॉडी से ये पॉइजन निकल रहा है। मिसेस गू कहती है कि सू फैमिली ने सच बोला था कि तुम अनलकी हो, अभी तुम मेरे घर आई भी नहीं कि मेरा बेटा इस हाल को पहुंच गया। तभी जीजन जाग जाता है तो कहता है कि आप ये सब स्टॉप करें, और सुजन से कहता है कि तुम ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। मॉम कहती है कि ये तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं करेगी, ये तुम्हें मार देगी, ये विलेज गर्ल है, इसे मेडिसिन का क्या पता। और डॉक्टर जाओ से कहती है कि तुम इसकी ट्रीटमेंट करो। और जीजन तो अपनी कंडीशन खुद जानता था तो अपनी मॉम से कहता है कि आप यहाँ से जाएं। तो एक लड़की जिसका नाम शियाओ था वह जबरदस्ती मिसेस गू को बाहर ले जाती है। असिस्टेंट सुजन से पूछता है कि इनका पॉइजन कितना क्योर हुआ। सुजन कहती है कि हाफ पॉइजन क्योर हो गया है। तो जीजन पूछता है कि ये फुल क्योर क्यों नहीं होता। तो सुजन उसके कान के पास कहती है कि तुम्हारी लाइफ अब मेरे हाथों में है और 1 ईयर में मैं सच का पता लगाऊंगी तो तुम्हें कम्प्लीटली क्योर कर दूंगी। जीजन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो क्या बोल रही है। और दूसरी साइड पर मिसेस गू शियाओ से कहती है कि ये लड़की मेरे बेटे को मार देगी, और तुम्हारे अंकल ने बोला था कि वो मेडिकल डॉक्टर का एड्रेस जानता है तो तुम उसे बोलो कि वो उस डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करे, और इसके बदले तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। और शियाओ क्योंकि जीजन से शादी करना चाहती थी तो सोचती है कि ये मेरे पास अच्छा चांस है, तो वो मिसेस गू से प्रॉमिस करती है कि मैं अपने अंकल से बात करूंगी। और वहाँ से जाते हुए मकारी से स्माइल करने लगती है क्योंकि सच ये था कि वो किसी मेडिकल डॉक्टर को नहीं जानती थी। और जीजन वार्ड से बाहर आता है तो अपनी मॉम से कहता है कि सुजन ने मुझे क्योर किया मगर आपने उसकी इंसल्ट की, इसलिए आप जाकर उसे अपोलोजाइज करें। डॉक्टर जॉ भी कहता है कि उस लड़की ने रियल में आपके बेटे की जान बचाई है तो आप उसे ऐसे ट्रीट ना करें, और कहते हैं कि जितनी उसने ट्रीटमेंट आपके बेटे की है हमें टाइम मिल गया है कि हम मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ सके। मिसेस गू अंदर जाती है तो सुजन से अपोलोजाइज करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बिना रीजन ब्लेम किया। सुजन कहती है कि मैंने आपको माफ किया, मगर बहुत रूड होकर वहाँ से चली जाती है। सुजन जाकर अपने सिस्टर को कॉल करती है तो कहती है कि लास्ट टाइम तुमने बोला था कि हमें 200 मिलियन का ऑर्डर मिला है, तो बताओ वो ऑर्डर किसका था। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आप वो ऑर्डर लेना चाहती हैं, तो सुजन हाँ बोलती है। और उधर असिस्टेंट जीजन से कहता है कि डॉक्टर जॉ कह रहा था कि इस वर्ल्ड में सिर्फ मेडिकल डॉक्टर है जो पॉइजन को आकुपंचर पिन से क्योर कर सकता है, और ये बहुत स्ट्रेंज है कि सुजन ने आपके पॉइजन को आकुपंचर पिन से क्योर किया, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो मेडिकल डॉक्टर की डिसाइपल हो। जीजन कहता है कि क्या पता कि वो खुद ही मेडिकल डॉक्टर हो। असिस्टेंट उसका लैपटॉप देखता है तो कहता है कि आपका कंप्यूटर हैक हो रहा है, और ये इस कारण था कि सुजन उसकी सारी डिटेल्स फाइंड कर रही थी और इसी कारण उसने उसका कंप्यूटर हैक किया था। और जीजन को तो ये जानना था कि सुजन मेडिकल डॉक्टर है कि नहीं। वो भागता उसके रूम में जाता है तो सुजन जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करके छुपा लेती है। जीजन उसे पुश करके गिराता है तो पूछता है कि तुम कौन हो। सुजन कहती है कि मैं सू फैमिली की बेटी हूँ, मगर तुम क्या जानना चाहते हो। तो जीजन उसे पूछता है कि क्या तुम मेडिकल डॉक्टर हो। सुजन उसे कहती है कि तुम गैस करो। तभी मेडिकल डॉक्टर जीजन को कॉल करता है तो वो सोचता है कि ये उसके डिसाइपल हो सकती है, मगर ये मेडिकल डॉक्टर नहीं। और सुजन की क्योंकि जीजन की ट्रीटमेंट करनी थी तो गू फैमिली उसे अपने घर ले आती है। वो लोग खाना खाने लगते हैं तो मिसेस गू सुजन को बहुत प्यार से ट्रीट कर रही थी। तभी युआन वहाँ आती है तो जीजन को देखकर आंख मारती है। मिसेस गू से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो युआन कहती है कि मॉम ने बोला कि सुजन यहाँ अकेली रहने आई है और इसे अकेले रहने की आदत नहीं, तो मॉम ने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं इसे कंपनी दूं, और जैसे ही ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिसेस गू कहती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी और सुजन को अपनी जगह रिप्लेस किया, और तुम इसकी एक्स फियांसी हो तो तुम्हारा हमारे घर रहना अच्छा नहीं। और कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग सुजन की कितनी परवाह करते हो, और मैं अपनी डॉटर इन लोगों को सिखा दूंगी कि उसे यहाँ कैसे एडजस्ट होना है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। युआन सुजन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम यहाँ रहने में मेरी हेल्प करो। सुजन कहती है कि तुम यहाँ रह सकती हो। मिसेस गू कहती है कि ये यहाँ क्यों रहेगी। सुजन कहती है कि हमें नैनी की जरूरत है तो ये यहाँ रहकर घर का काम करेगी। मिसेस गू को उसका आइडिया अच्छा लगता है तो वो मान जाती है। और फिर जैसे सुजन कॉलेज आने लगती है तो युआन कहती है कि हम लोग कॉलेज इकट्ठे चलते हैं। जीजन कहते हैं कि तुम नैनी का काम करने आई हो तो तुम साफ सफाई करो, नैनी का काम कॉलेज आना नहीं होता। वो लोग चले जाते हैं तो युआन बहुत गुस्से में आती है
कि सूजन ने उसे ह्यूमिलेट किया। और फिर हम देखते हैं कि जीजन सूजन को कॉलेज लाता है तो खुद वो गाड़ी पार्क करने चला जाता है। सूजन डीन के रूम में आती है तो डीन उसे मिलकर बहुत खुश हो रहा था और कहते हैं कि हमें प्रोफेसर की जरूरत है तो तुम कॉलेज में पढ़ाया करो। सूजन कहती है कि मैं यहाँ स्टूडेंट बनने आई हूँ और श्याओ भी इसी कॉलेज में स्टूडेंट थी तो वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ आई थी और उसके हाथ में एक पॉट था जिसमें एक मेडिसिन थी जिस पर उन स्टूडेंट्स को रिसर्च करना थी। डीन सूजन से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे टाइम पर आई हो, हम लोग एक मेडिसिन पर रिसर्च करने वाले हैं तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो। तो श्याओ डीन से कहती है कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो गया तो ये वहाँ कैसे एडजस्ट करेगी। डीन स्माइल करते हुए कहता है कि इसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं और बोलता है कि इसे क्लास में ले जाओ। श्याओ सूजन को साथ ले जाती है तो कहती है कि देखते हैं कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। वो उसे क्लास में लाकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है तो युआन उसे देखकर जेलस होती है। वो गुस्से में उसके पास आती है तो कहती है कि ग्रैंडमैन बोला है कि तुम गू फैमिली का घर छोड़कर वापस आओ और अगर तुमने हमारी बात न मानी तो हम तुम्हारी ग्रैंडमा के मेडिकल एक्सपेंसेस स्टॉप कर देंगे। सूजन को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे डेस्क पर गिराती है और कहती है कि तुम मेरी ग्रैंडमा को आंख उठाकर भी ना देखना। युआन उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ब्रेव है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सूजन उसे कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को जाकर बताओ कि उसे जो कुछ करना है वो कर ले। वो उसे उठाकर नीचे फेंकती है तो सब उसे डरने लगते हैं और जब वो क्लास से बाहर आती है तो एक लड़की उसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है और जैसे वो लोग लंच करने लगते हैं तो स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि हम लोग सूजन से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं मगर हम लोग डिंगजू से डरते हैं क्योंकि युआन ने बोला है कि जिस किसी ने सूजन के साथ फ्रेंडशिप की वो डिंगजू को बोलेगी तो वो उसे कॉलेज से निकाल देगा। तभी युआन डिंगजू के साथ वहाँ आती है तो वो एक लड़की पर पानी फेंकता है और डिंगजू एक प्ले बॉय था जो हर लड़की से फ्रेंडशिप करना चाहता था और इस लड़की ने उसे फ्रेंडशिप करने से मना कर दिया था। वो उसे बुली करने लगता है तो सूजन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। युआन कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये जैंग फैमिली का बेटा है और तुम्हें इसे फाइट करना महंगी पड़ सकती है। डिंगजू कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। वो उसे अपनी फिंगर से टच करता है तो सूजन उसकी फिंगर तोड़ देती है और वो लड़की जिन जानती थी कि डिंगजू कितना बुरा है तो वो उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि तुम सूजन को छोड़ दो। डिंगजू जिन को हर्ट करता है तो सूजन टेबल पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेडिकल कॉलेज के एथिक्स इस तरह के हैं और मैंने तो एक दिन में ही बहुत कुछ सीख लिया। डिंगजू से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि इस कॉलेज में आने वाली हर लड़की पहले मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी फिर किसी और के साथ रहेगी। सूजन कहती है कि तुम सोच लो, डीन ने मुझे खुद यहाँ बुलाया है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनूंगी। तो डिंगजू कहता है कि इस कॉलेज में रहने का यही रूल है कि पहले तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहना पड़ेगा। और उधर जीजन डीन से मिले जाता है तो वो कहता है कि आप फिक्र ना करें, सूजन को इस कॉलेज में कोई भी बुली नहीं करेगा। और उधर सूजन डिंगजू से पूछती है कि क्या डीन को पता है कि तुम यहाँ ये काम करते हो। डिंगजू कहता है कि वो ब्लाइंड है, उसे क्या पता कि यहाँ क्या होता है। सूजन डीन को कॉल मिलाती है कि आप कैफेटेरिया आए। डिंगजू से कहता है कि क्या तुम मुझे डीन का नाम लेकर डराने वाली हो और फिर कहता है कि तुम दोनों गर्ल्स नेकेड होकर मुझसे अपॉलोजाइज करो तो मैं तुम दोनों को परमिशन दूंगा कि तुम लोग यहाँ पढ़ो। उसका एक साथी जिन को बुली करने लगता है और दूसरा जैसे ही सूजन की तरफ आता है तो वो उसे हिट करती है। डीन और जीजन वहाँ आते हैं तो डीन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये सब होता है। युआन कहती है कि ये सब सूजन ने स्टार्ट किया तो डीन उसे स्लैप करता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें और डिंगजू को कॉलेज से निकाल रहा हूँ। युआन डीन की रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपने मुझे कॉलेज से निकाला तो मेरी फैमिली मुझे मार देगी। डीन कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को कॉलेज में नहीं रख सकता। डिंगजू कहता है कि मेरी फैमिली कॉलेज को डोनेशन देती है तो वो डोनेशन बंद कर देगी। डीन कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं। युआन डिंगजू को हॉस्पिटल आती है तो उसे बताती है कि सूजन की ग्रैंडमा इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उधर डीन सूजन की मिन्नतें कर रहा था कि आप यहीं रुकें फिर आपको कोई भी बुली नहीं करेगा। और श्याओ भी वहाँ थी तो वो बहुत हैरान हो रही थी कि डीन सूजन की इतनी मिन्नतें क्यों कर रहा है। तभी युआन उसे कॉल करती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा हमारे पास है तो वो वहाँ से जाने लगती है। जीजन भी उसके साथ ही चला जाता है। श्याओ डीन से पूछती है कि आप सूजन को इतना फेवर क्यों करते हैं। डीन कहता है कि जैंग फैमिली नहीं जानती कि वो किससे दुश्मनी ले रहे हैं और सूजन के साथ दुश्मनी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उधर डिंगजू और युआन ग्रैंडमा की वार्ड में जाते हैं तो डिंगजू बार बार सूजन की ग्रैंडमा को हिट कर रहा था। युआन ग्रैंडमा से कहती है कि ये आपकी पोती को मार देगा तो ग्रैंडमा उसकी मिन्नतें करती है कि तुम मेरी पोती को छोड़ दो। डिंगजू उन्हें हिट करता है कि सूजन वहाँ आती है तो डिंगजू के साथी भी वहाँ आते हैं। सूजन उन दोनों को हिट करती है। युआन ग्रैंडमा के नेक पर नाइफ रखती है और कहती है कि अगर तुम पास आई तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को मार दूंगी। तो सूजन उसे कहती है कि तुम मेरी ग्रैंडमा को हर्ट ना करना। तो वो कहती है कि तुम स्टिक नीचे फेंको और जैसे वो स्टिक नीचे फेंकती है तो डिंगजू उसे बार बार स्लैप करता है। तभी जीजन असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है तो वो युआन के हाथ में पकड़ी नाइफ को हिट करता है तो वो गिर जाती है और असिस्टेंट डिंगजू पर वार करता है।
सूजन युआन को स्लैप करती है तो जीजन कहता है कि तुम इसकी टांगे तोड़ दो और इस तरह इसे बहुत टाइम तक याद रहेगा कि इसने किसी और पर्सन को बुली किया। सूजन उसकी एक टांग तोड़ देती है और जब वो दूसरी तोड़ने लगती है तो ग्रैंडमा उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम इसे छोड़ दो और कहती है कि तुमने मोजिंग से प्रॉमिस किया था कि तुम उसकी फैमिली को हर्ट नहीं करोगी। ग्रैंडमा अनकॉन्शियस हो जाती है तो सूजन डॉक्टर को आवाजें देने लगती है। जीजन कहता है कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो तुम अपनी ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट कर लोगी। सूजन कहती है कि ग्रैंडमा बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, उनके सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं और उन्हें हॉस्पिटल में रखकर मशीन्स के जरिए उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, मगर हम उन्हें थोड़े टाइम के लिए जिंदा रख सकते हैं मगर प्रॉपर्ली क्योर नहीं कर सकते। असिस्टेंट कहता है कि आप अपने मास्टर से हेल्प लें। वो हैरान होकर उसे देखते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेडिकल डॉक्टर आपका मास्टर है। सूजन कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है और सूजन जब अंदर जाती है तो ग्रैंडमा पूछती है कि तुम्हारे भाई के केस का क्या बना और क्या तुम्हें पता चला कि उसे किसने मारा। सूजन कहती है कि मैं बस सच तक पहुंचने वाली हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम और दें। ग्रैंडमा कहती है कि अगर उस दिन मुझे हार्ट अटैक ना आता तो तुम अपने भाई को बचाने जा सकती थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिंगजू सूजन को कॉल करता है कि मुझे कोई क्लू मिला है कि डैड को किसने किडनैप किया, तुम आकर मुझसे मिलो तो मैं वो कोड तुम्हें बताऊंगा। मगर तभी ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आता है तो वो अपने भाई की हेल्प के लिए नहीं जा पाती। ग्रैंडमा उससे माफी मांगती है और कहती है कि मेरे कारण तुमने अपने भाई को खो दिया और फिर कहती है कि उसकी डेथ एनिवर्सरी आने वाली है तो मुझे उसकी ग्रेव पर ले जाना, मैं जाकर उससे माफी मांगूंगी। तो सूजन उन्हें रिलैक्स करती है और कहती है कि आप खुद को ब्लेम ना करें। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है कि तुम रिकॉर्ड चेक करो कि मोजिंग जीसन से मिलने क्यों गया था। तो असिस्टेंट कहता है कि बहुत टाइम हो चुका, हम इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं ढूंढ सकते, आप वो जीसन से पूछने की कोशिश करें कि मोजिंग उससे मिलने क्यों गया था। और फिर कहता है कि आपने युआन की टांग तोड़ दी तो सू फैमिली आपसे पता लेगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि डिंगयू अपने डैड से कहता है कि क्लास में एक लड़की आई और उसने मुझे टारगेट किया और देखिए उसने टॉर्चर करके मेरा क्या हाल किया। तो उसकी मॉम कहती है कि आप उस लड़की से बता लें। डैड कहता है कि क्या मैं एक लड़की से लड़ूंगा। वो वहाँ से चला जाता है कि सूजन का असिस्टेंट अपने साथियों के साथ वहाँ आता है और उधर मिसेस निंग युआन की कंडीशन देखती है तो कहती है कि मैं सूजन को जान से मार दूंगी। तभी कोई आकर उन्हें बताता है कि जैंग फैमिली मिस्टीरियसली गायब हो गई। तो वो लोग डरने लगती हैं कि जैंग फैमिली के बेटे डिंगजू ने सूजन को बुली किया तो उसकी सारी फैमिली गायब हो गई और उसकी फैमिली इतनी रिच थी कि उन्हें कोई भी अप्रोच नहीं कर सकता था। तो मिसेस निंग कहती है कि क्या ये हमारे लिए वार्निंग है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये सब जीजिंग ने सूजन के कहने पर किया होगा और उसके अलावा इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। तो वह डरते हुए सूजन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेती। और फिर हम देखते हैं कि शाओ मिसेस गू से मिलने घर आती है तो कहती है कि मेरे अंकल ने मेडिकल डॉक्टर का पता लगा लिया है। मिसेस गू सूजन को वहाँ से जाते हुए देखती है तो कहती है कि ये फ्रूट तुम जीजन को दे आओ। वो जीजन की स्टडी में जाती है तो जीजन वहाँ नहीं था। वो उसका लैपटॉप खुला देखती है तो उसे चेक करने लगती है। उसे वहाँ एक रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो सोचती है कि जीजन ने मेरे भाई को मार दिया। जीजन वहाँ आता है तो बहुत प्यार से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सूजन उसे हिट करती है तो जीजन उसके दोनों बाजू पकड़ लेता है। सूजन कहती है कि तुमने मेरे भाई का हार्ट क्यों लिया। जीजन को समझ आ जाती है कि वो मोचिंग की बात कर रही है तो कहता है कि तुम मोचिंग को कैसे जानती हो। सूजन कहती है कि वो मेरा भाई है तो मैं उसे कैसे नहीं जानती और मुझे याद है कि वो विलेज मुझसे मिलने आया तो तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया था और कार एक्सीडेंट में उसे मार दिया ताकि उसका हार्ट तुम्हें मिल जाए। वो कुछ क्लियर करने लगता है तो सूजन कहती है कि मैं अपने भाई का हार्ट तुम्हारी बॉडी से निकाल लूंगी। वो जीजन को हिट करती है तो वो चलाने लगता है। सूजन वहाँ पड़ा एक वास उठाती है तो उसे मारने लगती है मगर जीजन एक ऑडियो प्ले करता है जिसमें मोचिंग की रिकॉर्डिंग थी और मोचिंग ने बताया था कि मैं अब सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं खुद जीजन को अपना हार्ट डोनेट कर रहा हूँ और मेरी फैमिली जब मेरी आवाज सुने तो मुझे ढूंढना बंद कर दे। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मोचिंग बहुत घायल था, उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे। वो सूजन को कॉल करता है कि तुम 108 रोड पर आओ, मुझे कुछ क्लू मिला है। मगर तभी वो लोग उसे पकड़ने लगते हैं कि उसे रास्ते में जीजन मिलता है। जीजन उसे अपनी कार में बिठा लेता है और जीजन उसके लिए वरीड हो रहा था कि वो बहुत घायल है मगर मोचिंग उसे बताता है कि ये सब नाटक है, ये ब्लड फेक है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सूजन कहती है कि इसका मतलब ये कि मेरा भाई जिंदा है और उसने वो सब नाटक किया कि उसकी डेथ हो चुकी है। वो पूछती है कि मेरा भाई इस टाइम कहाँ है। जीजन कहता है कि उस दिन के बाद वो मुझे नहीं मिला तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। सूजन कहती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है तो जीजन पूछता है कि क्या तुम मोचिंग की डेथ का बदला लेने के लिए मुझसे शादी करने वाली थी और तुमने मेरी जान इसलिए बचाई
कि तुम्हारे भाई का हार्ट मेरी बॉडी में है। तो सूजन हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उधर शियाओ मिसेस गू को बता रही थी कि 2 दिन बाद मेडिकल कॉन्फ्रेंस है तो मेडिकल डॉक्टर वहाँ आएगा। मेरे अंकल ने बोला है कि वो जीजन की ट्रीटमेंट की बात उससे करेगा। मिसेस गू उसकी बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। शियाओ कहती है कि अंकल ने एक कंडीशन रखी है। मिसेस गू कंडीशन पूछती है तो शियाओ कहती है कि वो चाहते हैं कि आप जीजन की शादी मुझसे करवाएं। मिसेस गू कहती है कि मैं सूजन को बहुत पसंद करती हूँ और हमने उन दोनों की एंगेजमेंट कर दी है। शियाओ कहती है कि आप सोचकर मुझे बताना। जीजन और सूजन उन दोनों की बातें सुन रहे थे और जैसे ही शियाओ वहाँ से जाती है तो वो दोनों सामने आते हैं। मिसेस गू कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया होगा और मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर सिर्फ मेडिकल डॉक्टर है जो जीजन की जान बचा सकता है। सूजन कहती है कि अगर शियाओ मेडिकल डॉक्टर से बात करे कि वो आपके बेटे की जान बचा सकते हैं तो मैं इस शादी से खुद मना कर दूंगी। मिसेस गू को बहुत दुख होता है तो कहती है कि मैं दिल से तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर उसे सिर्फ जीजन की जान बचाना थी तो वो शियाओ को कॉल करती है और सूजन वहाँ से चली जाती है तो जीजन उसके पीछे जाता है। और उधर शियाओ का अंकल मेडिकल डॉक्टर से कांटेक्ट करता है मगर उसका कांटेक्ट नहीं होता। शियाओ कहती है कि कौन सा मेडिकल डॉक्टर को कभी किसी ने देखा है, इसलिए हम किसी को भी मेडिकल डॉक्टर बनाकर सामने ले आएंगे और प्लान करने लगते हैं कि चाहे जीजन की डेथ हो जाए, शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी शियाओ की हो जाएगी। और 2 दिन बाद वो लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो शियाओ सूजन को वहाँ देखकर मिसेस गू से कहती है कि आप इसे साथ क्यों लाई, अगर ये अंदर हमारे साथ जाएगी तो मैं आपके बेटे की ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। मिसेस गू को बहुत बुरा लगता है तो सूजन कहती है कि आंट आप मेरी फिक्र ना करें, आप अंदर जाएं। और वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं तो अंकल कहता है कि मेडिकल डॉक्टर मेरा फ्रेंड है, अगर आप शियाओ की शादी अपने बेटे से करें तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आपके बेटे की ट्रीटमेंट करें। और जीजन को लगता था कि अंकल झूठ बोल रहा है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि हम यहाँ से चलते हैं, मुझे इससे ट्रीटमेंट नहीं करवानी। तभी अंकल किसी को बुलाता है तो बताता है कि ये मेडिकल डॉक्टर है तो डीन कहता है कि ये झूठ है। सूजन कहती है कि अगर ये मेडिकल डॉक्टर है तो फिर मैं कौन हूँ। शियाओ कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेडिकल डॉक्टर हो, तो वो फेक डॉक्टर कहता है कि इस लड़की ने मुझे ह्यूमिलेट किया, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मिसेस गू सूजन से कहती है कि तुम इससे कोई भी बात ना करो, इसे मेरे बेटे की ट्रीटमेंट करने दो। डीन मिसेस गू से कहता है कि ये आदमी झूठा है, आप इसका विश्वास ना करें। तो शियाओ डीन से कहती है कि झूठे तो आप हैं। डीन उसकी बात सुनता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है। शियाओ डॉक्टर जॉ से कहती है कि आप डीन की ट्रीटमेंट करें। सूजन कहती है कि जब मेडिकल डॉक्टर यहाँ है तो ये डीन की ट्रीटमेंट करे। तो वो फेक डॉक्टर कहता है कि मैं इस काम के लिए अभी रेडी नहीं। जीजन कहता है कि तुम रेडी नहीं या फिर तुमने मेडिसिन पढ़ी ही नहीं। तो अंकल शियाओ के कान में कहता है कि तुम सूजन को ट्रीटमेंट करने दो, अगर डीन की डेथ हो गई तो हमारे लिए ये बहुत बुरा होगा। मगर शियाओ फेक डॉक्टर के पास जाती है तो उसके हाथ में एक मेडिसिन देती है और कहती है कि मैंने उसकी पल्स चेक कर ली है, तुम उसे ये मेडिसिन खिलाओ तो ये जाग जाएगा। तो वो फेक डॉक्टर जैसे डीन को मेडिसिन खिलाता है तो डीन जाग जाता है। शियाओ खुश होकर कहती है कि देखा मैंने बोला था ये मेडिकल डॉक्टर है। मगर डीन को ब्लड की वॉमिट होती है तो वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर जो सूजन की रिक्वेस्ट करता है कि तुम इन्हें बचाओ, तो शियाओ भी कहती है कि तुम इसकी जान बचाओ। सूजन कहती है कि अगर मैंने इसकी जान बचाई तो तुम ये सिटी छोड़कर चली जाओगी। शियाओ सोचती है कि ये लड़की झूठी है तो वो उसे डील कर लेती है। सूजन डीन को क्योर कर लेती है तो डीन शियाओ से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी एजुकेशन टर्मिनेट करता हूँ। वो उसे अपने कॉलेज से निकाल देता है और ये बात मिसेस निंग को पता चलती है। मिसेस निंग अपने घर जाती है तो जुआन और मिसेस सू को बताती है कि मुझे पता चला कि कॉन्फ्रेंस में मेडिकल डॉक्टर आया था, मगर उसका एड्रेस सिर्फ शियाओ को पता है। और युआन चाहती थी कि उसकी टांग जल्दी हील हो तो वो शियाओ से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे मेडिकल डॉक्टर का पता बताओ। मगर जब वो घर वापस आती है तो उसकी मदर पूछती है कि क्या हुआ, तो युआन उन्हें हाफ बिल दिखाती है और कहती है कि उसने बोला कि इससे मेरी टांग क्योर हो सकती है, मगर हाफ बिल वो तब मुझे देगी जब मैं सूजन को मार दूंगी। और दूसरी सर पर मिसेस गू सूजन से कहती है कि अगर तुम मुझे पहले बता देती कि मेडिकल डॉक्टर तुम हो तो मैं शियाओ के ट्रैप में ना फंसती। और फिर कहती है कि तुम जीशन को क्योर करो। सूजन कहती है कि अगर ये अपना प्रॉमिस पूरा करे तो मैं इसकी ट्रीटमेंट करूंगी। और सूजन ने उसे प्रॉमिस लिया था कि अगर तुम मुझे मेरे भाई से मिलवाओ तो मैं तुम्हें क्योर कर दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो मिसेस गू जीजन से कहती है कि सूजन बहुत प्यारी है और वो जो भी बोले तुम इसके लिए करो। सूजन जीजन के लिए मेडिसिन बना कर लाती है और जैसे वो पीता है तो उसे ब्लड की वॉमिट होती है। मिसेस गू बहुत वरीड हो जाती है तो सूजन कहती है कि ये पॉइजन है जो बाहर निकल रहा है, इसलिए आपको इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं। और फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि इसकी सिर्फ किडनीज वीक है, इसे और कोई प्रॉब्लम नहीं। मिसेस गू वहाँ से चली जाती है तो जीजन उसे सेड्यूस करने लगता है और कहता है कि बताओ मुझे और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सूजन उसे कहती है कि तुम्हारा लिवर बहुत फैटी हो गया है, तुम इसकी केयर करो। और फिर हम देखते हैं
कि सूजन को हॉस्पिटल से गार्ड की कॉल आती है तो वो बताता है कि आपकी ग्रैंडमा को किडनैप कर लिया गया। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि सू फैमिली की तीनों लेडीज आपकी ग्रैंडमा से मिलने आई और कुछ देर बाद वो लोग चली गई तो आपकी ग्रैंडमा अकेली बाहर गई, मगर तभी उन्हें किडनैप कर लिया गया। वो लोग सू हाउस जाते हैं तो सूजन अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ है, तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि हमने उसे कहाँ रखा है। सूजन बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि अगर मेरी ग्रैंडमा को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो युआन बहुत वरीड होकर अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि अगर इसकी ग्रैंडमा को कुछ हुआ तो ये हमें मार देगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिक्र न करो, मैंने जिन लोगों को हायर किया है वो बिना रहम इसकी ग्रैंडमा और इसे मार देंगे, फिर हमसे बदला लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और जैसे वो लोग लोकेशन पर जाते हैं तो सूजन वहाँ 2 लोगों को मारती है और मास्क वाला उसका असिस्टेंट था तो कहता है कि ऐसे मूव तो बॉस यूज करती है। सूजन ग्लासेस उतारती है तो वो कहता है कि आप तो मेरी बॉस हैं और सॉरी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हम लोग आपकी ग्रैंडमा को किडनैप करने का ऑर्डर ले रहे हैं। वो लोग ग्रैंडमा को छोड़ देते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि मैं सू फैमिली को मार दूंगा। ग्रैंडमा सूजन से कहती है कि तुमने मोजिंग से प्रॉमिस किया था कि तुम उसकी फैमिली को हर्ट नहीं करोगी, इसलिए तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। सूजन कहती है कि उन्हें लेसन तो सिखाना पड़ेगा। वो अपना लैपटॉप निकालती है तो कुछ डाटा एंटर करती है तो कहती है कि कल सू फैमिली के शेयर की प्राइस बिल्कुल गिर जाएगी तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। जिजिन कहता है कि इसका मतलब ये कि जिस दिन मेरा लैपटॉप हैक हुआ था वो तुमने किया था। तो सूजन कन्फेस कर लेती है कि तुम्हारा डाटा मैंने ही हैक किया था। और उधर मिसेस सू को किसी को कॉल आती है कि आपके शेयर की प्राइस गिर गई तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो वो तीनों शॉक रह जाती हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी सूजन का असिस्टेंट अपनी टीम के साथ वहाँ आता है और उसने क्योंकि सू फैमिली को बहुत डराया था तो अगले दिन युआन इंटरनेट पर एक वीडियो डालती है जिसमें युआन ने बताया था कि सूजन एक डिजास्टर स्टार है और जब से वो मेरी लाइफ में आई उसने मेरा फियांसी छीन लिया और हम लोगों को बैंकरप्ट कर दिया और अब हम लोगों को मारने के लिए किसी को भेजी है। जिजन वो वीडियो देखते हैं तो सूजन को दिखाता है। सूजन कहती है कि तुम मुझे मोजिंग से मिलवाओ, उससे मिले बिना मैं सू फैमिली का कुछ नहीं कर सकती। और मोजिंग का एड्रेस तो वो जानता था मगर वो कुछ नहीं बोलता। और फिर जैसे वो घर से बाहर जाता है तो सूजन अपने सिस्टर से कहती है कि इसकी लोकेशन ट्रेस करके मुझे बताओ। वो उसकी लोकेशन ट्रेस करता है तो सूजन उसके पीछे बाहर जाती है और जिजन रियल में मोजिंग से ही मिलने आया था और मोजिंग ने ऑलरेडी वो वीडियो देख ली हुई थी तो वो बहुत गुस्से में था। वो जीजिंग से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तीनों मॉन्स्टर्स जीजिंग को इतना बुली करेंगी और सालों उन्होंने उसे विलेज में रखा और इतना टॉर्चर किया तो अब वो और क्या करना चाहती हैं। और कहता है कि मैंने सूजन से प्रॉमिस लिया था कि वो मेरी फैमिली को कभी भी हर्ट ना करे तो उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मगर अब मैं उसे परमिशन दूंगा कि वो जैसा चाहे उनके साथ कर सकती है, मैं उसे और सफर नहीं करने दे सकता। और फिर वो पूछता है कि सूजन कैसी है। जिजिन कहता है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। मोजिन कहता है कि तुमने उसे मेरे बारे में क्यों बताया, क्योंकि अभी मैं उससे मिलने के लिए रेडी नहीं। मगर सूजन वहाँ आ चुकी थी तो मोजिन उसे देखकर हैरान रह जाता है और फिर कहता है कि तुमने ऑलरेडी सब कुछ सुन लिया है और बताता है कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि 3 साल पहले मोजिन अपने डैड को किसी से बात करते सुनता है और कोई उसके डैड को ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम हमें पैसे दो। तो डैड उसकी रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी फैमिली को हर्ट ना करना, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा। और एक दिन उसका डैड मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गया। मोजिन कहता है कि मैं डैड को ढूंढने के लिए अकेला निकल गया और एक दिन मुझे क्लू मिला तो मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, मगर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले उन लोगों ने उस आदमी को मार दिया और फिर मैं जिस आदमी को भी ढूंढ लेता वो उसे ही मार देते। और फिर मैंने नाटक किया कि मेरी डेथ हो चुकी है ताकि मेरी लैस होकर डैड को ढूंढ सकूं। कुछ लोग मोजिन को वहाँ ढूंढते हुए आ जाते हैं तो वो सूजन से कहता है कि तुम सू फैमिली के साथ जो चाहो कर सकती हो, मगर कंपनी डैड ने बहुत मेहनत से बनाई थी तो तुम उसे बर्बाद ना करना। जिजिन उसे लेकर साइड पर छुप जाता है तो वो कहता है कि तुम मेरी सिस्टर की केयर करना। वो वहाँ से चला जाता है तो सूजन भी अपने भाई के पीछे जाने लगती है, मगर जिजिन उसे अपने साथ घर ले आता है। असिस्टेंट आता है तो उन्हें न्यूज दिखाता है कि सू फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वो लोग कह रहे हैं कि सूजन ने उन्हें बर्बाद कर दिया। और तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सूजन कहती है कि मैं बाहर जाती हूँ। जिजिन कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो तो मैं तुम्हें किसी के हैंडओवर नहीं कर सकता। असिस्टेंट कहता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाएं, ये लोग बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं तो आपको हर्ट कर सकते हैं। सूजन कहती है कि मैंने कौन सा बुरा किया है कि मैं छुपती फिरूं। और जिजिन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ जाओगे तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या तुम मर्डर हो, तो सूजन कहती है कि तुम लोग सू फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओ, वहाँ सच का पता चलेगा। और उधर युआन रिपोर्टर्स को बता रही थी कि जब सिस्टर का जन्म हुआ तो हमें पता चला कि वो अनलकी है, इसलिए हम लोगों ने उसे विलेज भेज दिया, मगर हम टाइम टू टाइम उससे मिलने जाया करते थे। मिसेस निंग कहती है कि वो चाइल्डहुड ही से बहुत अग्रेसिव है और वो आवारा फिरती रहती और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना उसका काम था।
तो रिपोर्टर पूछते हैं कि आप उसे वापस कैसे लाए, और निंग सच नहीं बता सकती थी तो युआन से कहती है कि आगे तुम बोलो। युआन कहती है कि हम लोग उससे बहुत प्यार करते थे तो इस कारण हम उसे वापस लाए, मगर यहाँ उसने आते ही मेरा फियांसी मुझसे छीन लिया और अब वो हमें मारना चाहती है। तभी सूजिन और जीजिन आते हैं तो सूजिन कहती है कि मैं बताती हूँ कि सच क्या है। तो वो रिपोर्टर्स को बताती है कि ये मुझे फोर्स करके वापस लाए ताकि मैं मरते हुए जीजिन से शादी करूँ। युआन कहती है कि ये झूठ बोल रही है। तो सूजिन उन सबको फर्स्ट डे वाली रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें निंग और युआन ने उसे ब्लैकमेल करके उसकी शादी के लिए फोर्स किया था। तो रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये तो सच बोल रही है। तभी पुलिस वहाँ आती है तो वो ग्रैंडमा और निंग को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया था और दूसरे सूजन की ग्रैंडमा को मारने के लिए मर्डर को हायर किया था। वो लोग घर वापस जाने लगते हैं तो जीजिन सूजन से कहता है कि इसी कारण तुम बहुत रिलैक्स थी कि तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। सूजन कहती है कि मैं हर काम के लिए प्रिपेयर्ड रहती हूँ। जीजिन उसे बताता है कि मैं रियल में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तभी उसे मोचिंग की कॉल आ रही थी तो वो पूछता है कि क्या सूजन तुम्हारे साथ है। वो फोन स्पीकर पर करता है तो वो कहता है कि डैड की लोकेशन का सिर्फ युआन का पता है, तुम उसे ढूंढो तो हम लोग डैड को ढूंढ लेंगे। और सूजन युआन की लोकेशन ट्रेस करती है तो वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि युआन आत्महत्या करने वाली थी। सूजन उसे मना करती है कि तुम ऐसा ना करो। युआन कहती है कि अब इस वर्ल्ड में मेरा कोई नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। सूजन उसे पूछती है कि बताओ कि डैड कहाँ है। युआन कहती है कि इसका मतलब ये कि तुम डैड के बारे में पूछने आई थी और तुम तो उन्हें पसंद नहीं करती थी तो उनका क्यों पूछ रही हो। और सूजन तो अपने पेरेंट्स को डिसलाइक इसलिए करती थी कि उन्होंने उसे अनलकी समझकर अकेले छोड़ दिया। सूजन कहती है कि वो अलग मैटर है, तुम मुझे डैड का पता बताओ। मगर युआन उसे नाइफ से हर्ट करने लगती है कि वो जीजिन को लग जाती है और नाइफ पर पॉइजन लगा हुआ था तो जीजिन की कंडीशन खराब होने लगती है। जीजिन सूजन से कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो सूजन उसे कहती है कि तुम मुझे इस तरह से ना डराओ। और गाड़ी वहाँ से बहुत दूर थी तो उसे कोई और सोल्यूशन नजर नहीं आता तो वो पॉइजन साफ करके बाहर फेंक दी जाती है, मगर वो खुद भी अनकॉन्शियस हो जाती है। और युआन जैसे ही नीचे गिरी थी तो उसका सर पत्थर से टकराया था और वो भी अनकॉन्शियस हो चुकी थी। सूजन जब जागती है तो जीजन उसे कहता है कि तुम इतनी पागल क्यों हो कि तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो सूजन उसे कहती है कि अगर तुम पहले मर जाते तो मैं भी डूब जाती। तो जीजन उसे हक कर लेता है। वो युआन का पूछती है तो वो लोग उसे उसके पास लाते हैं और युआन का सर जब हिट हुआ था तो वो पिछले कुछ साल की मेमोरी भूल चुकी थी और वो ऐसे एक्ट कर रही थी कि वो छोटी बच्ची है, मगर उसे ये याद था कि वो सूजन की सिस्टर है, मगर वो ग्राज वाला टाइम भूल चुकी थी। सूजन को किसी की कॉल आती है कि श्याओ सू कंपनी का चार्ज लेने आई है। वो लोग कंपनी जाते हैं तो श्याओ कहती है कि सू ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला था तो मैंने 50 मिलियन देकर इसे खरीदा है, इसलिए कंपनी अब मेरी है। युआन उसे देखते हैं तो उसे याद आता है कि श्याओ ने उसके डैड को किडनैप किया था। तो ये याद करके वो श्याओ पर अटैक करती है और उसे बाइट करती है, मगर वो उसे हिट करके नीचे गिरा देती है। श्याओ कहती है कि अगर मोचिंग वापस आए तो सिर्फ वही कंपनी संभाल सकता है। मोचिंग वहाँ आता है तो सब उसे 3 साल बाद वहाँ देखकर शॉक रह जाते हैं और मोचिंग अपने साथ पुलिस को लाया था। वो लोग श्याओ और उसके अंकल को अरेस्ट कर लेते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। और श्याओ जाते हुए जीजिन से कहती है कि तुम्हारे पास तो मेडिकल डॉक्टर है, ये तुम्हारी जान बचा लेती है, तुम अपने घर जाओ क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं कि उसके पास मेडिकल डॉक्टर हो। जीजिन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि मिसेस गू को पॉइजन दिया गया तो उनकी कंडीशन बहुत खराब है। वो लोग घर जाते हैं तो डॉक्टर जाओ ने बताता है कि इन्हें वैसा ही पॉइजन दिया गया है जैसा 3 साल पहले जीजू को दिया गया था, मगर इस बार पॉइजन की पावर ज्यादा है और मिसेस गू 1 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। जीजू सूजन से कहता है तो वो मिसेस गू को डिटॉक्सिफाई करती है। और दूसरी तरफ मोचिंग युआन के साथ खेल रहा था तो वो एक वाज तोड़ देती है और वो बच्चों की तरह डरने लगती है कि उसका फोन का बटन प्रेस होता है तो सामने एक वीडियो चलने लगती है। तो मोचिंग को पता चल जाता है कि उसका डैड कहाँ है। सूजन मिसेस गू के लिए मेडिसिन बना रही थी कि जीजन को मोचिंग की कॉल आती है कि मुझे डैड का पता चल गया है, मगर उनकी कंडीशन बहुत खराब है और बोलता है कि सूजन को यहाँ भेजो। जीजन जाकर सूजन को सब कुछ बताता है और कहता है कि तुम्हें जाकर अपने फादर की ट्रीटमेंट करनी है। तो सूजन डॉक्टर जॉ को बताती है कि आपको ये मेडिसिन किस तरह मिसेस गू को खिलानी है। वो अपने घर जाती है तो मोचिंग को बताता है कि श्याओ ने डैड को अपने सीक्रेट रूम में रखा हुआ था और फ्लैश में भी देखते हैं कि श्याओ मिस्टर सू को किडनैप कर रही थी, मगर युआन उन्हें देख लेती है। वो श्याओ को फॉलो करती है तो उसे पता चल जाता है कि उसने उसके डैड को अपने सीक्रेट रूम में रखा हुआ है। और जैसे ही श्याओ वहाँ से जाती है तो वो दूर एक कैमरा छुपाकर वापस आ जाती है और वही वीडियो देखकर मोचिंग को पता चलता है कि उसका डैड कहाँ है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सूजन अपने डैड की ट्रीटमेंट करती है तो वो जाग जाता है। तो मोचिंग अपने डैड से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो डैड उसे सॉरी कहता है कि सारा फॉल्ट मेरा है और बताता है कि मैं श्याओ और उसके अंकल के साथ गैम्बलिंग कह रहा था कि मैं हार गया और मुझे उनके पैसे देने थे तो इसी कारण उन्होंने मुझे किडनैप किया। और फिर हम देखते हैं कि जीजन सूजन को लेने आता है तो बताता है कि मॉम और मैं बिल्कुल ठीक हैं। तभी एक लेडी फ्लावर बेचने आती है, मगर जीजन फ्लावर खरीदने से मना कर देता है।
सूजन उसे कहते हैं कि तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे लिए फ्लावर भी नहीं खरीद सके। वो उसे लाकर कार में बिठाता है तो कहता है कि तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है। सूजन जैसे ही मिरर निकालती है तो उसके ऊपर बहुत से नोट गिरते हैं। जिजिन उसे रिंग देकर प्रपोज करता है तो सूजन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। लास्ट सीन में देखते हैं वो दोनों अपने बेटे के साथ पिकनिक पर जाते हैं तो एक टॉय स्मार्टर उनके बेटे को देखता है तो कहता है कि ये बेबी अनलकी है, आप इसे विलेज छोड़ आए तो आपकी नहुसत खत्म हो जाएगी। जिजिन उसे डांट कर वहाँ से भगाता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो सूजन कहती है कि इन झूठे टॉयस मास्टर के कारण मैंने लाइफ में बहुत सफर किया, मगर मैं कभी भी अपने बेबी को उस पेन से नहीं गुजरने दूंगी। और वो दोनों उस टॉयस मास्टर का ट्रस्ट नहीं करते बल्कि गॉड पर ट्रस्ट करते हैं। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।